हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई एम गौरव एंड आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो फॉर द एनालिसिस ऑफ आर इंडियन मार्केट्स फॉर 26th ऑफ फरवरी, थर्सडे। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है कल। तो करते हैं एनालिसिस, शुरू करते हैं। आज कल वाला वीडियो, यार कल वाले वीडियो पे बेटी चोर व्यूज़ ही नहीं आए यार, बिल्कुल ही। आई एम नॉट श्योर क्या हुआ। और कल तो इनफैक्ट मैंने दो कम्युनिटीज़ के अंदर ज़्यादा पोस्ट किया था। इनफैक्ट 19 व्यूज़ आए हैं बस खाली कल वाले वीडियो पे। जबकि 22 फरवरी को जो डाला था उस पर तो फिर भी 215 आए थे। मुझे लगा था थोड़े बहुत अच्छे व्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे, अब थोड़ी अच्छी रीच हो जाएगी, बट आए नहीं व्यूज़। कोई बात नहीं। प्लीज़ डू लाइक और शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स इफ़ यू थिंक दैट इट्स अ गुड वीडियो। अब फटाफट से शुरू करते हैं गाइस। जो आज का मार्केट था, आज का मार्केट आप लोगों ने सबने ऑब्जर्व किया ही होगा। ये वाला जो अपना बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के मिडल में ना मार्केट ओपन हुआ था आज। ऑलमोस्ट 80-100 पॉइंट्स के अराउंड गैप अप था। और फिर उसके बाद में यहाँ पे ओपन होने के बाद में जैसे ही देखो, हमेशा फ्यूचर में ना कभी भी गाइज इस चीज़ को ना याद रखना, हमेशा ऑलवेज रिमेंबर दिस, कि जब भी ना कभी भी मार्केट है ना किसी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर खुलता है ना, अगर वो कभी भी किसी भी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर खुला है, तब तो वो ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। अगर उसमें स्ट्रेंथ होगी तो, मतलब अगर यहाँ पे कहीं मार्केट खुला है तो वो यूं जाएगा, क्योंकि यहाँ वाले जितने भी बेयर्स हैं ना, जिनके ऑर्डर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, वो सारे के सारे अपने ऑर्डर्स स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर देंगे। उनके सेल ऑर्डर्स लगे हुए हैं, सेल ऑर्डर्स जब स्क्वायर ऑफ होते हैं तो वो बाय में तब्दील हो जाते हैं। जब बाइंग होगी तो फिर एनी हाउ वो ब्रेकर ब्लॉक बनना है और वहाँ से बुलिश मूव आना है। वाइस वर्सा, अगर हम जब भी ना किसी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को देखते हैं, जब भी ना कभी मान लो कि ये कोई बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, और हम देख रहे थे कि यार प्राइस है ना ऐसे 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 करते हुए आएगी और यहाँ से ना यूँ चली जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। मान लो अगले दिन है ना मार्केट है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो हो गया, मतलब इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ही गैप डाउन खुल गया मान लो। तो जब है ना कैंडल इसको यूँ टच करने जाएगी, तब ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, इनके साथ भी वही सेम चीज़ होगी और फिर यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। डू नोट कि ये वाली जो चीज़ है, ये 90% ऑफ द केसेस में काम करती है। जब ब्रेकर ब्लॉक बनता है ना, बुलिश का बेरिश हो जाता है और बेरिश का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है। ब्रेकर ब्लॉक जब बन जाता है 90% केसेस में काम करती है। लेकिन कुछ कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे जिस इंस्टीट्यूशन के यहाँ पे ऑर्डर्स पड़े होते हैं ना, इस प्रेजेंट टाइम पे जिसके भी होते हैं, वो और ज़्यादा ऑर्डर्स पंच करने शुरू कर देते हैं। और जब वो और ज़्यादा ऑर्डर्स पंच करना शुरू करते हैं, तब उस टाइम पे एक बार के लिए मार्केट ट्रैप करने के लिए दिखाता है कि हाँ मैं ब्रेकर ब्लॉक बन गया, लेकिन फिर उसके बाद में स्टीप रिवर्सल आ जाता है उस चीज़ का। और ये चीज़ अगर आपको नोट करनी है या फिर अगर ये चीज़ पता करनी है कि ये कौन से केसेस में होता है, तो आप वो चीज़ ओनली ओ आई डेटा से देख सकते हैं। जब ओ आई डेटा में मैसिव शिफ्ट आता है 9:15 से लेकर के 9:25 के बीच में, व्हेन यू सी दैट द एग्जिस्टिंग पोजीशंस आर नॉट गेटिंग स्क्वेयर्ड ऑफ बट दे आर बीइंग बिल्ट अपॉन, उनमें और ज़्यादा पोजीशंस ऐड हो रही हैं ऐसा। तो ये तो हो गई एक चीज़, इसको हटा देते हैं। यार मेरे को ना अभी इसमें, मतलब ये ट्रेंड लाइन ठीक है, ये ठीक है, वगैरह वगैरह ये सब ठीक है, लेकिन आई थिंक कि अभी एक बार के लिए ना इन सब चीज़ों को हटा करके नया एनालिसिस करना चाहिए हमें। ये वाली ट्रेंड लाइन भी हटा देते हैं। लेट्स कीप दिस लेट्स कीप दिस लेट्स कीप दिस ट्रेंड लाइन एज वेल। इसी ट्रेंड लाइन को कल जो बताई थी ना ये वीडियो के अंदर, इसी ट्रेंड लाइन को आज छू करके इसने डबल टॉप बनाया और डबल टॉप बना करके ही ये गिरा है। अगर 1 मिनट पे जाकर के एक चीज़ दिखाऊं, तो 1 मिनट पे ना देखो, ये इन्वर्स एफ फेयर वैल्यू गैप हुआ था यहाँ पे, ठीक है, ये इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बनाए यहाँ पे। यहाँ पे ट्रेड का सेटअप बना था जब ना इस वाली कैंडल ने ना पूरा फेयर वैल्यू गैप को वाइप आउट करके, पूरा मिटिगेट करके, और फिर उसके बाद में यहाँ पे हुआ था। लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने ना यहाँ पे ये और ऊपर तक गई, इसने वापस से ना थोड़ा और लिक्विडेशन लिया और लिक्विडेशन लेकर के फिर उसके बाद में ना मार्केट जो था वो यहाँ से डंप होना शुरू हो गया। देन फिर उसके बाद में यहाँ से डंप हो गया मार्केट। लेट्स रिमूव दिस एज वेल, ठीक है। अभी कल के लिए देख लेते हैं कि कल के लिए क्या हो सकता है। कल मुझे नहीं लगता कि कोई ना कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा या फिर कोई बहुत बड़ा मूव आने वाला है। आई पर्सनली थिंक कि कल है ना मार्केट
स्मॉल टू साइडवेज ही रहेगा। स्मॉल टू साइडवेज मतलब आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग वेरी नाइस मूव्स लाइक टुडे और येस्टरडे। अब देखो, फर्स्ट थिंग, एक ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन फॉर्म हुई है, ठीक है, इंट्राडे ट्रेंड लाइन है, इसका ध्यान रखना, फर्स्ट थिंग, ठीक है। इसके अलावा सेकंड थिंग, जैसा कि मैं मेरे पिछले वीडियो में देखता आया हूँ, जो मेरे गिने चुने 5 सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगी ये बात, कि मैं कहता हूँ कि मार्केट इज़ ऑलवेज ओपनड बाय एमेच्योर्स एंड क्लोज बाय प्रोफेशनल्स। ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह सुबह ये पंटर लोगों को ना खेलने देते हैं कि यार माँ की चूत खेलो तुम लोग, बढ़िया, तुमको जहाँ लेके जाना है वहाँ लेके जाओ, बाद में हमको जिस दिन मार्केट को ना अगले दिन जो करना होगा हम वो क्लोजिंग वही करेंगे, वैसे वाला टाइप्स। तो ऐसा है कि जब ऐसा होता है तो लास्ट की ना जो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे या फिर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लास्ट की जो कैंडल होती है ना, लास्ट ये वाली जो कैंडल होती है 3:15 वाली कैंडल, ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी इस कैंडल के अंदर बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो इस कैंडल के अंदर ऑर्डर्स रह जाते हैं। रह जाते हैं का मतलब कि सारे के सारे पंचे नहीं होते, वो उसमें अभी भी ऑर्डर्स होते हैं और ये एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह ही काम करती है ये कैंडल। अब देखो, यहाँ से ना 100 पॉइंट का गैप अप हुआ, ठीक है, 100 पॉइंट का गैप अप होने के बाद में यहाँ पे मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन रेजिस्टेंस ली और फिर उसके बाद में आया है यहाँ पे। और जब आप यहाँ पे आकर के देखोगे ना, अगर मैं इसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क करता हूँ, तो जब आप यहाँ पे आकर के देखोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि यार यहाँ पे ना मल्टीपल विक्स आ रही है, नीचे से ऊपर से भी आ रही है, ऊपर से भी एक्यूट सेलिंग आ रही है, नीचे से भी ना एक्यूट बाइंग आ रही है, विक्स 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 यहाँ पे ना मतलब दिस इज़ काइंड ऑफ एन इनडिसाइसिवनेस वाला पॉइंट होकर के रखा है ये। पर ये हमारे लिए अच्छा है, अच्छा इसलिए क्योंकि हमें ना लोड़ा ही मतलब नहीं है कि ना कौन कहाँ इंडिसाइजनेस आ रही है, कहाँ जाने वाला है, कहाँ नहीं जाने वाला। ना तो मैं बुल हूँ ना मैं बेर हूँ, आई एम अ ट्रेडर, आई ट्रेड वॉट एवर द अपॉर्चुनिटी इज़। सो सिंपल सी चीज़ है, देखो इसका ना यहाँ पे ना इसका सिंपल सा ना ये वाला लो मार्क कर लो, इस पॉइंट को यहाँ पे मार्क कर लो, ठीक है। अब अगर ये वाला पॉइंट ब्रेक होता है तो फिर उसके बाद में ये जो अपन ने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट काइंड ऑफ अ थिंग बना रखी है यहाँ पे, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक का आपको इजीली टारगेट मिल जाएगा अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है और ये ब्रेक होता है तो। बट प्लीज़ डू टेक केयर कि यहाँ पे इस ये वाला जो ग्रे बॉक्स है जो 25,436 के यहाँ पे है, इस पॉइंट के ऊपर लिक्विडिटी ग्रैब का ध्यान रखना, बिकॉज यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन भी है और ये ट्रेंड लाइन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें ही दिखाई दे रही है, सबको दिखाई देती है ये ट्रेंड लाइन। यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूटती है, सेल करने वाले भी बहुत होते हैं, ट्रेंड लाइन टूटती है तो वेट करने वाले भी बहुत होते हैं कि यार ट्रैप हो सकता है, वेट कर लेते हैं। बट एनी हाउ इफ़ इट कम्स लाइक दिस एंड इफ़ इट गोज़ लाइक दिस, ठीक है, ऐसे करने की अगर ये कोशिश करेगा तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये भी हो सकता है होने को, ठीक है। तो बी कॉशियस एट दिस प्लेस, इस प्लेस पे ना कॉशियस रहना, बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना लिक्विडिटी ग्रैब के चक्कर में, है ना। इफ़ यू कांट स्पॉट द लिक्विडिटी यू आर द लिक्विडिटी, सिंपल सी चीज़ है। अब अगर अपसाइड की ना अपन लोग देखो बात करें कि अपसाइड में क्या है, देखो एक ना खेल समझा देता हूँ मैं यहाँ पे। आज न्यूज़ व्यूज़ की बात नहीं करूँगा मैं, क्योंकि न्यूज़ व्यूज़ तो चलती रहेगी यार, यही छूतियापा चल रहा है बहनचोद इंडियन मार्केट में, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी ऊपर कभी नीचे, वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज होकर के रखी है। देखो पहले मैंने पहले के हिसाब से मैंने ना हमारी जो ट्रेडिंग रेंज थी ना, जब ये वाला ना ये गिरते गिरते उड़ाते उड़ाते लेकर के आ रहे थे ना मार्केट को, यहाँ से ये वाला उड़ाते उड़ाते लेकर के आ रहे थे और फिर इस गैप अप की वजह से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ठीक है। तो पहले जो मैंने मेरी ट्रेडिंग रेंज थी, जैसा कि आप सबको पता है, मैंने मेरी ट्रेडिंग रेंज को मान रखा था ये वाली और ये वाली, ये 2 ट्रेडिंग रेंज थी, ठीक है। दिस इज़ ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, जिसमें अभी भी मैं ये कहता हूँ कि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ये अनमिटिगेटेड है, इसको कोई छुआ नहीं अभी तक, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ मैं कहते हुए आया हूँ, इसको अभी हो सकता है छुएंगे यहाँ पे, इसको मिटिगेट करवाएंगे और हो सकता है कि यहाँ पे ना थोड़ी और लिक्विडिटी ग्रैब भी हो, यहाँ पे ना थोड़ा ऐसे करके कुछ सेटअप दिखाएं ये लोग ऐसा, फिर उसके बाद में लेकर के जाएं, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में हमारी ट्रेडिंग रेंज क्या है, क्योंकि आज ना मुझे अचानक से ना ये सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि 15 मिनट्स की जो ट्रेडिंग रेंज है मैं इसको भूल रहा हूँ, एंड इट इज़ गोइंग टू बी ए मिस्टेक फॉर मी एंड फॉर एवरीवन इज़ वेल, ठीक है।
इसको हटा देते हैं, कोई काम का नहीं है। इसको हटा देते हैं, कोई काम का नहीं है। ओके, लेट्स रिमूव दिस इज वेल। ये फ्यूचर में वापस ड्रॉ कर लेंगे यार अपन, अगर ज़रूरत पड़ी वापस ड्रॉ कर लेंगे। बट द करंट ट्रेडिंग रेंज इज, दिस इज द हाई, दिस इज द हाई एंड दिस इज द लो। ये जो हमने ले रखा है, दिस इज द लो। ये हमारी ट्रेडिंग रेंज है 15 मिनट्स के अंदर। लेट्स कीप दिस, ठीक है, सिंपल। हमने ट्रेडिंग रेंज डिफाइन कर ली। अब ट्रेडिंग रेंज डिफाइन करने के बाद में लेट्स कम टू 5 मिनट्स। 5 मिनट्स आने के बाद में स्विंग हाई पकड़ते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ना हम इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर मान लेते हैं। इस पॉइंट पे लेट्स कंसिडर दिस एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। फिर उसके बाद में यहाँ तक गया, इसने ना इस वाले इन वाले ऑर्डर ब्लॉक्स को ना इसने मिटिगेट किया, और इन वाले ऑर्डर ब्लॉक्स को मिटिगेट करने के बाद में फिर उसके बाद में लेट्स कंसिडर दिस अगेन एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मान लेते हैं क्या जा रहा है हमारा, मान लेते हैं कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। इजी सेटअप है, बढ़िया दिखाई दे रहा है कि यार यहाँ से ना ये लोग उड़ाते उड़ाते लेकर के आ रहे थे मार्केट को बढ़िया आराम से, ठीक है। यहाँ पे बूम, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। यहाँ पे ये बढ़िया अपना अच्छा खासा वापस प्रीमियम जोन में गया, और प्रीमियम जोन में सेलिंग आने के बाद में इसने फिर से ना वापस से रिमूव द नॉइस, इग्नोर द नॉइस, और फिर उसके बाद में इसने वापस से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब ये वापस रिट्रेसमेंट लेने के लिए जा रहा है। नाउ व्हाट, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। नाउ दिस, अब होने को ये होगा कि जब ये वाली जो वेव है, ये वाली वेव हो गई, ये रिट्रेसमेंट हो गया, आज हमें ये वाला इम्पल्सिव मूव भी देखने को मिल गया। तो अब ये वाला जो पार्ट है ना, अगर नॉइज़ की बात करें कि इंटरनल नॉइज़ में क्या हो सकता है, इंटरनल नॉइज़ में ना ये यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लेने के लिए जा सकता है, उसके बाद में ना ये अपनी इस इम्पल्सिव वेव को कंटिन्यू करेगा। अगर इसको सच में ना यहाँ से वापस चेंज ऑफ कैरेक्टर करना है, इसको वही चुतियाब दिखाना जो इंडियन मार्केट में भी चल रहा है, ठीक है, इधर चोक कर दिया, उधर चोक कर दिया, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें, अगर इसको वास्तव में ये चीज़ करनी है ना, तो फिर इसका ध्यान रखना कि ये फिर अपने इस लो को, ये वाला जो लो है ना इसका 25,435 वाला या 25,500 का जो ये लेवल है, इसको ये वापस टच करने नहीं आएगा। और ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, ये वाला काइंड ऑफ अ ब्रेकर ब्लॉक मान लो, फेयर वैल्यू गैप मान लो, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप मान लो, जो मानना है मान लो, ये इसको ब्रेक करके मंडे या ट्यूसडे को या फिर कल या परसों में, उसके बाद में ना ये इन्वर्स कर देगा, और इन्वर्स करके इससे सपोर्ट लेकर के इन दोनों ट्रेंड लाइंस को तोड़ करके आगे निकल जाएगा ये, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसने लिक्विडिटी कहाँ के लिए मार्केट ने, यहाँ के लिए, ठीक है। किसको फंसाया है, सेलर्स को फंसाया है। सेलर्स को फंसाना होता है तो नीचे कौन से ऑर्डर्स लगे हुए थे, यहाँ पे लोगों ने सेल किया, इनको बाय करवाना था, ठीक है, इन्होंने करवा दिया, बाय करवा दिया, ऊपर लेकर के चले गए ये लोग, है ना, सिंपल सी चीज़ है। अब देखो यहाँ पे जो लिक्विडिटी है ना, सेलर्स की ले ली, अब ऊपर लिक्विडिटी टू टेक डन, लिक्विडिटी टू रन LTT LTR, सिंपल सी चीज़ है। कहाँ पे, ये रहा एक लिक्विडिटी पॉइंट बहुत ही बढ़िया वाला, ठीक है। कहाँ पे दूसरा, ये रहा दूसरा लिक्विडिटी पॉइंट बहुत ही बढ़िया वाला, सिंपल। तीसरा लिक्विडिटी पॉइंट कहाँ पे है, ये रहा लिक्विडिटी पॉइंट बहुत ही बढ़िया वाला, कूल। और इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो हमारी ट्रेडिंग रेंज आ जाएगी यहाँ पे, और अगर ये इस ट्रेडिंग रेंज को ब्रेक करता है देन फिर उसके बाद में इस जोन को टच करने के लिए जाएगा। बहुत दूर की कहानी बता रहा हूँ, पर फिर भी लेट्स टॉक अबाउट इंट्राडे। इंट्राडे के अंदर अगर हम आकर के देखें तो ये वाला जो वो था, ये वाली जो कैंडल थी, इस वाली कैंडल में ऑर्डर्स पंच हुए थे, और इसने ना यहाँ से आकर के सपोर्ट भी लेने का ट्राई किया था, इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से मिटिगेशन की कोशिश करी थी इसने, लेकिन मिटिगेट हुआ नहीं। अब लेट्स मार्क द एग्जैक्ट कैंडल, के एग्जैक्ट कैंडल कौन सी हो सकती है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे आ जाओ, ये है वो एग्जैक्ट कैंडल जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स फुलफिल हुए थे, बहुत सारे ऑर्डर्स पंच हुए थे, हैंड्स एक्सचेंज हुए थे, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे आ गए हम। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं,
देखो मार्केट आया, आकर के यहाँ पे ना मार्केट ने रिएक्शन दिया था, मजाक नहीं है। इस पॉइंट पे मार्केट ने रिएक्शन भी दिया था, अच्छी खासी 20 पॉइंट की 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल भी बनाई है, लेकिन इसको ऊपर से ये भारी वो लेकर के आ रहा था, भारी सप्लाई जोन को टच करके आ रहा था ये, ठीक है। तो उसके गिरना तो था ही ऑब्वियसली। और यहाँ पे बहुत मैसिव शिफ्ट हुआ था ओआई के अंदर। जो लोग ओआई देख रहे होंगे ना इस टाइम पे, उनकी फट गई होगी यार बहुत गंदी, बहुत मतलब ओआई पलट गया था पूरा का पूरा इस टाइम पे। जब ये वाला फॉल आया था ना, इस टाइम पे अचानक से 13,45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड है ना स्क्वायर ऑफ हुए थे विद इन लाइक 4 और 5 मिनट्स। तब जाकर के ना ये भाम भीम ये वाली कैंडलें आई थी। ये जो आता है ना, ये वाला सौदा होता है 6 मिनट के अंदर 100 पॉइंट वाला, ये उस टाइम पे ही हुआ था एग्जैक्टली तो दिस इज़ दी फर्स्ट थिंग, ठीक है। अब आप लोग को कहानी पूरी की पूरी क्लियर हो गई। ये एक ट्रेंड लाइन है, ये एक ट्रेंड लाइन है, दोनों रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये एक सपोर्ट था, यहाँ से नीचे से लिक्विडिटी ले ली, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। इसके अलावा ये वाला एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था जिसको आज टच करके मल्टीपल विक्स आई है। कल गैप डाउन होगा अगर यहाँ पे इसके ऑलरेडी इस वाले ग्रे बॉक्स के नीचे खुलता है, ठीक है। ग्रे बॉक्स के नीचे खुले, इसके मिटिगेशन का वेट करना। अभी अभी वीडियो की शुरुआत में समझाया था, अगर इसके नीचे खुलेगा ये क्या बन जाएगा, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, क्योंकि ये ब्रेकर ब्लॉक में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आकर के वेट करना और फिर उसके बाद में यहाँ तक का इजी टारगेट ले लेना 25,330 तक का। इसके बाद में ना कॉशियस रहना, पहले लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है, आगे भी हो सकता है, या फिर ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ही, यहाँ को छू करके मार्केट वापस ऊपर की तरफ आने का ट्राई करेगा, ठीक है। ये तो हो गई एक कहानी सिंपल सी। अब मान लो कि अगर है ना मार्केट फ्लैट ओपन होता है, यहाँ कहीं पे ओपन होता है, फ्लैट ओपन हो गया, तो ये क्या करेगा, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आकर के इस ट्रेंड लाइन पे ना वापस आने की कोशिश करेगा। ये हो सकता है इधर आ जाए, हो सकता है ट्रेंड लाइन से ही बाउंस ले जाए, ये वापस ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये इन सारी की सारी लिक्विडिटी को खा जाएगा और दोनों ट्रेंड लाइन को तोड़ जाएगा ये, ठीक है। अगर ये भी नहीं हुआ तो अगर मान लो कि कल को ना मार्केट ओपन ही इस पोजीशन पे हुआ, तो इस वाली पोजीशन पे यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ, तो सेम चीज़ है, सेम चीज़ होगी उस मतलब उस वाले सिनेरियो में भी सेम चीज़ होगी। ऑल्सो यू माइट बी वंडरिंग कि यार मैंने ना यहाँ पे ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था ना, इस ऑर्डर ब्लॉक को क्यों नहीं लिया, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था मैंने इसको क्यों नहीं कंसिडर किया, इसको मैं इस ब्रेकर ब्लॉक को पहले क्यों कंसिडर कर रहा हूँ। दैट्स बिकॉज इस ब्रेकर ब्लॉक से ना बहुत मैसिव मूव आया था, यहाँ से ना ऑलमोस्ट देख लो 100 पॉइंट का मूव आया था और इसने फिर रिएक्शन भी दिया है, पर ये ब्रेक हो गया है ना। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर मार्केट। प्राइस का फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये होगा, ना कि वो। हमेशा याद रखना कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कभी भी कि प्राइस है ना जब भी कभी भी जाए तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि प्राइस हमेशा अपने प्रीमियम जोन को या एक्सट्रीम जोन्स को ना मिटिगेट करने के लिए जाएगी और उसके बाद में ही अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगी। दैट्स नॉट रियली इम्पॉर्टेंट, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को भी करने को कर सकती है। समझ गए होंगे कहानी पूरी की पूरी। ये है निफ्टी का सौदा। अभी निफ्टी देखो मैंने इसलिए एनालाइज किया है क्योंकि सेंसेक्स निफ्टी के हिसाब से ही चलेगा। कल सेंसेक्स में ना एक्सपायरी वाले दिन, पहली बात तो चुतियापा मत करना, ठीक है। अपने रिस्क का, अपनी कैपिटल वगैरह इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। ऑल इन ज़मीन जायदाद सब बेच के घुस मत जाना मार्केट में, एकदम पूरी तरीके से ध्यान रखना। निफ्टी के हिसाब से ट्रेड करना, जैसा निफ्टी जाएगा वैसा ही सेंसेक्स भी जाएगा, पर हिसाब से, क्योंकि वो 80,000 पॉइंट का हाथी है सेंसेक्स, है ना। तो उसमें मजाक मजाक में 50-60 रुपये तो यूं ही घूम जाते हैं उसके ऑप्शंस ऊपर नीचे। तो देख करके ट्रेड करना। इस चार्ट को ना ऐसा कैसा अपने ना पीसी पे, अपने मोबाइल पे, हर जगह पे ना जहाँ मर्जी आए वहाँ बना लो इस चार्ट को, और कल बैठे बैठे देखना इसको पूरा। एक ना एक्सरसाइज देता हूँ आप लोग को करने के लिए। कल बैठे बैठे देखना, ट्रेड मत लेना। जब ट्रेड लेने की चुल लो ना, उठना, पानी पीना, एप्पल खाना, कुछ ना कुछ करके आके वापस बैठ जाना। ट्रेड मत लेना जब तक ये जो सेटअप अभी बना करके दिया है, ऐसा कुछ टाइप्स आपके जब तक खुद के समझ में नहीं आ जाए ना ये वाला सेटअप, और जब तक इस सेटअप पे कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही हो व्हाट यू थिंक इज़ फेवरेबल, तब तक ट्रेड मत लेना। नेवर ट्रेड व्हाट यू थिंक इज़ गोइंग टू हैपन, ऑलवेज ट्रेड what you are able to see on the charts itself, ठीक है। अभी OI डेटा लास्ट में ना अपन फटाफट से यार एक बार OI डेटा देख लेते हैं। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। ये रहा OI डेटा, देखो निफ्टी का ये रहा। फुल डे पे ना आप लोग देख लो, यहाँ पे फुल डे पे देखो, यहाँ पे ना ये बकचोदी मेरे को समझ में नहीं आई। ये बकचोदी ये है कि ये 25,400 की जो कॉल वाले हैं ना, ये निकल गए।
25,400 की मतलब सिर्फ ना ये वाले निकले, 400 वाले जो थे ना अकेले ये निकले। 450 पे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, फुल डे में 500 पे भी कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, यहाँ पे 600 पे भी हुए हैं, 700 पे भी हुए हैं, लेकिन ये चूतिए क्यों निकल गए मेरे को ये समझ में नहीं आया, वो भी आज के दिन। कोई बात नहीं, निकल गए निकल गए। अब जो भी है देखो यहाँ पे ना 25,500 पे बड़ा सपोर्ट ओआई के हिसाब से बड़ा सपोर्ट आ चुका है, ठीक है। मार्केट के पास में ना कल कॉल वालों की गांड मारने का ना बहुत बढ़िया मौका है। क्यों? क्योंकि देखो आज फुल डे में है ना कॉल की ओआई ना कितनी ऐड हुई है, प्लस 3 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, ठीक है। 600, 700 और उसके बाद में 800। बढ़िया मौका है। 600 और 700 वाले जो है ना इनको तो सूतने का बढ़िया मौका है इनके पास में, खासकर 500 वालों का भी। लेकिन ठीक है जो भी है। अभी देखो लास्ट फुल डे का तो अपन ने ना यहाँ पे मामला देख लिया, 25,500 सपोर्ट है और 25,600 जो है ये रेजिस्टेंस है। 100 पॉइंट का स्क्वीज़ है, जो फूटेगा वो जाएगा, ठीक है। अभी लास्ट के 30 मिनट्स का भी देख लेते हैं, लास्ट के 30 मिनट्स में कहाँ ड्रॉप आया है, कहाँ इंक्रीज़ आया है वगैरह ये सब चीज़ें। यार कॉन्ट्रैक्ट्स 2 मार्च की एक्सपायरी है, निफ्टी स्क्वायर ऑफ क्यों है कॉन्ट्रैक्ट्स, मुझे समझ में नहीं आ रही ये चीज़। हाँ इनकी गांडें फटी हैं, देखो निकले तो हैं ये 500 वाले भी निकले हैं और ये ना ये 600 वाले भी निकले हैं। 40 लाख 600 पे स्क्वायर ऑफ हुए हैं और 500 वाले जो हैं ये 35 लाख कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हुए हैं और 25,700 पे, ये लास्ट के 1 घंटे की कहानी बता रहा हूँ मैं, ये लास्ट के 1 घंटे में यहाँ पे 32,57,000 कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हुए हैं। देखो मस्त चीज़ दिखाता हूँ, लास्ट के 1 घंटे में क्या हुआ है बहनचोद। यहाँ पे लास्ट के 1 घंटे में अगर देखोगे ना, लास्ट के 1 घंटे में कोई मूव भी नहीं आया लोड़ा, मैं जो छोटी सी कैंडल आई है यहाँ पे 21 पॉइंट की कैंडल आई है, ठीक है। और लास्ट के 1 घंटे में अगर देखोगे तो यहाँ पे ना ये देख लो 2 घंटे 35 मिनट तक तो मार्केट साइडवेज ही रहा था, कुछ किया ही नहीं मार्केट ने। जब मार्केट ने कुछ किया ही नहीं तो इनकी क्यों फट गई फिर। अब इनकी फटी जो फटी वो तो ठीक है, ये निकले हैं इसका मतलब तुम लोग तो समझ ही गए होगे एटलीस्ट कि पुट वाले भी निकले हैं कॉल वाले भी निकले हैं, लेकिन पुट वालों के बजाय कॉल वाले ज़्यादा निकले हैं। मतलब इनको पता है कि कल को ना ये वाला जो पॉइंट था ना इसको इसने मिटिगेट किया। ऊपर से सेलिंग आ रही, नीचे से बाइंग आ रही, लेकिन बायर्स कहीं ना कहीं पे ज़्यादा कॉशियस हैं कि कल को यार ये ना ये वाला मूव भी दे सकता है देने को। इसका कोई भरोसा नहीं है क्योंकि यही चल रहा है अभी मार्केट के अंदर और कुछ नहीं चल रहा है, ऐसे 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 एक्सट्रीम वोलेटिलिटी चल रही है मार्केट के अंदर, ठीक है। ये हो गया ओआई डेटा। सेंसेक्स और दिखा देता हूँ, सेंसेक्स में भी लास्ट के 1 आवर में पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई है यार। 82,000 पे सेंसेक्स के पुट वाले बाहर निकल गए काफ़ी सारे। ओके अलार्मिंग चीज़ है बट ठीक है जो भी है। फुल डे का देखते हैं एक बार, इसमें फुल डे में क्या क्या चीज़ें हुई है। नहीं फुल डे में तो चलो ठीक है, फुल डे में तो कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड ही हुए हैं उसमें 82,000 के अंदर, दैट इज़ फाइन। लास्ट के 15 मिनट्स में क्या हुआ है इस पर कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसमें ऐसा। सो दिस इज़ फाइन गाइज, PCR इज़ एट 0.6, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। इंडिया विक्स 0.7 वो हुआ है आज। और ये और देख लेते हैं आज किसी सेक्टर ने चोट मचाया क्या। रियलिटी नहीं, फार्मा सेक्टर, अरे वाह यार फार्मा सेक्टर बढ़िया, नाइस, फार्मा सेक्टर सही है। मेटल, अरे वाह मेटल भी बहुत सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑटो में कौन गया यार आज। ओके निफ्टी ऑटो में कोई ना कोई बढ़िया इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, कोई ना कोई मारुति फारुति भागा होगा। चलो सही है जो भी है। आज किसी और दूसरे सेक्टर ने भी चोट नहीं मचाया। ये रहा एनालिसिस, ठीक है। निफ्टी बैंक का ये रहा, निफ्टी बैंक के अंदर ये अब हटा दो। ये हटाने के बाद में ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये वाली ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे आ रही है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। प्यारी सी ट्रेंड लाइन आ रही है और इसके अलावा एक नीचे से ये वाली प्यारी सी ट्रेंड लाइन लगा दो। और एक चीज़ के लिए कॉशियस रहना, जो लोग वो वाला चुतियाप करते हैं आजकल कि निफ्टी बैंक को देख करके निफ्टी को ट्रेड करते हैं कि दोनों बराबर चलेंगे, अभी दोनों सिंक्रोनाइजेशन में नहीं है, ध्यान रखना। इसके हिसाब से ट्रेड मत लेना अभी, क्योंकि बहुत टाइम से निफ्टी बैंक जो है ये निफ्टी के सिंक्रोनाइजेशन में नहीं चल रहा है। इस चीज़ के लिए कॉशियस रहना, और कॉशियस मतलब बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना क्योंकि सिंक में नहीं है ये दोनों ही अभी। ये हो गया निफ्टी, ठीक है। दिस इज निफ्टी, साइडवेज होकर के रखा है, कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कुछ नहीं है इसमें,
ऐसा कुछ। बट हाँ, ये जो जगह है इस जगह को ज़रूर मार्क कर देंगे। वाई? बिकॉज इस जगह पे अच्छा खासा लिक्विडिटी पड़ी है यहाँ पे, अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी है यहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर इक्वल हाइज हैं, इक्वल हाइज और ये वाले इक्वल लोज हैं, तो लिक्विडिटी तो है ही यहाँ पे, ध्यान रखना। अरे मार चल, ये रहा, ठीक है। ये है दिस वॉज द एनालिसिस गाइस। अगेन आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, ठीक है, आई एम नॉट फाइनेंशियल एडवाइज़र। अपने हिसाब से ट्रेड करना, प्लीज़ फॉलो रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें होती है सारी की सारी, 2 लॉट 3 लॉट, उससे ज़्यादा मत करना। या फिर जो नए नए हैं ना अभी, जो मेरे को ये रेडिट पे जितने भी मैसेज करते हैं, रीच आउट करते हैं ना जितने भी लोग मेरे को, उनसे रिक्वेस्ट है, ये जो पूछते हो आप लोग, देखो 3 साल तक या 4 साल तक जब तक मार्केट में हो, 2 लॉट से ऊपर मत जाओ। इनफैक्ट मैं तो ये कह रहा हूँ 1 लॉट से भी ऊपर मत जाओ, तुम्हारे कितने भी कैपिटल हो जाए। तो इन सबको फॉलो करना। दिस वीडियो इज़ नॉट अ बाय सेल एडवाइस, इट्स जस्ट एन एनालिसिस वीडियो एंड आई एम नॉट एन एक्सपर्ट और अ प्रोफेशनल, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।